गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मनी का सेकेंडरी फंक्शन, मनी सप्लाई, जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो पहले हमने जो पीछे की वीडियो में प्रीवियस वीडियो जो था आप वो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसमें हमने प्राइमरी फंक्शन, बार्टर सिस्टम और मनी के प्राइमरी फंक्शन को पढ़ा है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेनली मनी का सेकेंडरी फंक्शन और इसे मेज़रमेंट, कितने मेज़रमेंट में बांटा गया है वो। तो हम स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई, it refers to the total value of money held by the public at a particular point of time in the economy। मनी सप्लाई क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास जो पैसा उपलब्ध है, जो कि हम यूज़ में, उसका मार्केट में जो यूज़ में मनी है, वो मनी सप्लाई होता है। ठीक है, तो जो पैसे चलन में है, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में, जो हमारे पास अभी जो पैसे रखे हुए हैं, जो बैंक में नहीं है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा मनी सप्लाई कहलाता है। और ये उसकी डिफिनेशन है। मेज़रमेंट ऑफ मनी सप्लाई या मनी, इसमें 4 मेज़रमेंट देखते हैं हम, M1, M2, M3, M4। M1 में क्या है, तो M1 में है C प्लस OD प्लस DD। C क्या है, करेंसी जो हमारे पास है। इट रेफर्स टू करेंसी एंड इंक्लूड्स कॉइन एंड पेपर नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। जो पब्लिक के पास जो नोट्स हैं, जो कॉइन्स हैं, जो करेंसी है, वो हमारा C में आता है। OD में क्या है, डिमांड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक। मीन्स कमर्शियल बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है, यानी कि जो मांग जमाएं जो कमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक में जो जमा है, वो हमारा OD है। DD, डिमांड डिपॉजिट इन सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है वो आता है। तो C प्लस OD प्लस DD। सेंट्रल बैंक में अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज़ के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स, हमारे इंडिया के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, NGOs RBI में अपने पैसे जो है वो जमा करते हैं। तो वो एक टाइम पे वो मांगते भी हैं, उसकी डिमांड करेंगे। तो ये डिमांड डिपॉजिट इन सेंट्रल बैंक। अब M2 पे आते हैं। M1 में हमने देखा C करेंसी, OD डिमांड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक, DD डिमांड डिपॉजिट इन सेंट्रल बैंक। अब हम M2 पे आते हैं। M2 इक्वल टू क्या है, M1 प्लस सेफ डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। M1 के जितने भी हैं, जितने भी शामिल हैं इसमें, डिपॉजिट हो गया, करेंसी हो गया, वो सारे आ जाएंगे। प्लस पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट जो हैं, जो हमने जमा किए हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो M2 क्या है, M1 प्लस सेव डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। M1 M2 क्लियर है। M3 इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। M3 में क्या आता है, ठीक M2 की तरह ही इसमें भी M1 को आप इंक्लूड कर लीजिए, C प्लस OD प्लस DD प्लस नेट डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। यानी कि नेट डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक में है, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट की बात नहीं हो रही है। इसे हिंदी में कहते हैं सूद सावधि जमाए जो हमारे कमर्शियल बैंक में है, यानी इसकी डिमांड हम बार बार नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम उसकी डिमांड करेंगे। तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। उसके बाद है M4 इज इक्वल टू M3 प्लस सेविंग विद द पोस्ट ऑफिस। M4 में क्या आता है, M3 जो हम पीछे इससे ऊपर में पढ़ा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, उसको ऐड कर लेंगे, प्लस सेविंग विद द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस की भी जमाएं इसमें शामिल हैं। तो ये था हमारा मनी के 4 मेजरमेंट। M1 C प्लस OD प्लस DD, M2 इक्वल टू M1 प्लस डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, M3 is equal to M1 plus net time deposit with the commercial bank, M4 is equal to M3 plus saving with the post office। तो ये इसके 4 मेजरमेंट थे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने बैंक को पढ़ा, बार्टर सिस्टम पढ़ा, मनी पढ़ी, तो एक GST जो हमारे एक इकोनॉमिक का बहुत मेन पार्ट है, यानी कि टैक्स है ये। तो हम जानते हैं GST के बारे में। सबसे पहले तो ये लागू कब हुआ, इन्वोक्ड इन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लागू किया गया था। इससे पहले वैट था, ठीक है। वैट में क्या होता था कि काफ़ी टैक्स की जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो इसे हटा करके जो है ये GST को लाया गया। GST की रेट होती है 5%, 12%, 18% और 28%। अभी जो हमारी इकनॉमी में ज़्यादातर अगर हम देखें तो 12% जो है वो कह सकते हैं टेक्सटाइल में लगता है, 5% का
रेट जो है वो अलग अलग चीज़ों पे डिटरमाइन किया गया है और बाकी 18 और 28% है। तो ये जीएसटी के 4 रेट होते हैं, इसके अलावा और कोई भी रेट नहीं है। जीएसटी का फुल फॉर्म है ग्रॉस सर्विसेज टैक्स या गुड्स सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जब लागू हुआ था तो उस वक्त आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, और अभी जितने भी नोट हम देखते हैं मनी पे वो आरबीआई के गवर्नर का उस पर जो है साइन होता है। तो ये जीएसटी था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मनी, ये चैप्टर कवर होता है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें, उनके बीच शेयर करें। थैंक यू।